हाल ही की बगल की जो घटना सुनने में आई है 12 साल की बेटी के साथ, कोई आज कल्पना कर सकता है? माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर दुनिया का और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश के गरीबों को? कि यहाँ अभी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। G20 का भी आयोजन में देख रहा हूं, झंडे, दुनिया के झंडे जो लगे थे उनका रंग उतर गया है। और रंग इसलिए उतर गया कि वो देश कुछ देख ही नहीं गए अपने देश को। और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पीडीए है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले न जाने कितने वर्षों से यहां पर राज किया है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है? क्या मध्य प्रदेश में खुशहाली आ गई है? अखबारों में 2-2 पेज के, 3-3 पेज के विज्ञापन देखे होंगे। टीवी पर तो न्यूज के बाद कोई समय खाली नहीं बचता है जहां पर विज्ञापन ना आ जाता हो। और जहां चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार हो तो अंग्रेजी में विज्ञापन, हिंदी अखबार हो तो 2-2 पेज के विज्ञापन उसमें। तो ये जो बीजेपी का प्रचार का काम करने का तरीका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। देश के आंकड़ों में अगर हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो सबसे आगे दिखाई देता है मध्य प्रदेश, कि जहां सबसे ज्यादा माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। हाल ही की बगल की जो घटना सुनने में आई है 12 साल की बेटी के साथ, कोई आज कल्पना कर सकता है? जो प्रदेश 1 करोड़ 20 लाख बेटी, माताएं, बहनों को लाडली योजना से जोड़ रहा हो, 1 करोड़ 20 लाख के लगभग, उस प्रदेश में ये हालत हो। बीजेपी के लोग इसको लेकर के धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं कि हमने महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है। लेकिन जब सच्चाई देश ने जानी तो न जाने कब ये लागू होगा। लागू जब हो तब लागू हो, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे, उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें। और 33% वो हों जो उनकी कार्यकर्ता हों, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए हैं। अभी जो सूची दिखाई दे रही है, जो भी जारी की है उन्होंने सूची, तो ऐसी सूची तो नहीं है जिसमें 33% महिलाएं दिखाई दे रही हों। जो बिजली का सपना दिखाया जा रहा है कि देश में, और कहने को ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगर दुनिया का और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश के गरीबों को? और सोलर प्लांट की बिजली न जाने किन वीआईपी तारों से सीधी दिल्ली जा रही है, मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल रही। जमीन मध्य प्रदेश के लोगों की, सूरज मध्य प्रदेश के लोगों के जमीन पे आ रहा है। बिजली जो बन रही है सूरज की रोशनी से, वो सीधे दिल्ली जा रही है, लेकिन यहां के लोगों को महंगा बिजली का बिल देना पड़ रहा है। किसान की आय दोगुनी की बात की और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ये कीमत नहीं दे पाए, और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां अभी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी किसान दुखी है, बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति उसकी चौपट हो गई। और इन्होंने कुछ कंपनियों को लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा गेहूं खरीदवा दिया। और इसलिए गेहूं खरीदा जा रहा है क्योंकि इधर बाजार में पैक्ड जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई है। पैक्ड जो आटा है उसका बाजार बढ़ गया, बिस्किट का बाजार बढ़ गया, ब्रेड का बाजार बढ़ गया।
तो इसलिए ये बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा किसानों का मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश का भी गेहूं खरीदवा दिया उन्हीं कंपनियों को और उत्तर प्रदेश का भी गेहूं उन्हीं कंपनियों को खरीदवा दिया। G20 का भी आयोजन में देख रहा हूं, झंडे, दुनिया के झंडे जो लगे थे उनका रंग उतर गया है और रंग इसलिए उतर गया कि वो देश कुछ देख ही नहीं गए अपने देश को। तो हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।